मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि भी 12th की न्यूमेरिकल की क्लास चल रही थी ना, वो भी क्लास आएंगी, पर हाई स्कूल के बच्चों ने कहा कि सर आप मेरे क्लास की वीडियो नहीं डालते हैं या आप मैथ की वीडियो नहीं डालते हाई स्कूल के। तो मैंने सोचा कि चलो हाई स्कूल के भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूं मैथ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन देखो मैंने इस तरह की लिस्ट बना रखी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हाई स्कूल में तो सिलेबस नॉर्मल है, मान लो 10-12 चैप्टर है हाई स्कूल में मैथ में, तो मान चलो हर एक इंपॉर्टेंट के हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसी से पेपर में उसी तरह क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक तो आज जो क्लास है ये पहली क्लास है आज हाई स्कूल की, वो भी समझदार स्टडी की है। लगभग समझदार स्टडी की मैं 3 क्लास लूंगा, 2 से 3 क्लास लूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगे क्वेश्चन सब हर एक टाइप्स को मैं क्लियर कर दूंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा ताकि पेपर में आए तो आप आसानी से कर ले जाए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। देखो बोला समांतर श्रेणी -6 4 -4 -2 का सातवां पद याद करना है। क्या याद करना है? -6 -4 -2 का सातवां पद। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक, वो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर्मूला एक होता है इनवा पद का फॉर्मूला। क्या होता है? Tn = होता है a प्लस का n -1 इंटू डी। ठीक, कुछ समांतर श्रेणी के फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, अगर बोले अंतिम पद तो L बराबर होता है क्या? a प्लस का n -1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला है। अगर आ जाए पदों का योगफल Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस का n -1 इंटू डी। अगर बात करें फिर आ जाए Sn बराबर, तो क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस का l। ठीक, इतने फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले से मान चलो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आराम से। ठीक है, अब देखो जहां पे तुमको पता होना चाहिए कि a क्या है? a सार्वंतर होता है, n क्या होता है? पदों की संख्या होती है, d क्या होता है? a पदों की संख्या प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है? सार्वंतर। ठीक, इसमें क्या है? Sn क्या है? पदों का योगफल होता है, n क्या है? पदों की संख्या है, a क्या है? प्रथम पद, d क्या है? सर्वांतर। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना सातों पद ज्ञात करना, मतलब T7 बराबर फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस का 6d। T7 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का 6d। जैसे आपको नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले में रह सकते हैं, है ना। क्या है मेरे पास? Tn बराबर है दे रखा है, इसमें रखेंगे n का मान कर दो 7, तो आ जाएगा T7 = a प्लस का 7 माइनस का 1 और गुणे d। 7 से जाए कितना चाहिए? 6, तो T7 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का 6d। T7 बराबर क्या आ गया? a प्लस का 6d। चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं या ऐसे जो फॉर्मूला Tn बराबर उससे भी कर सकते हैं। अब देखो जो प्रथम पद आएगा यहाँ पे a, उसको लिखेंगे क्या? a बराबर क्या आ जाएगा? -6। d बराबर क्या आ जाएगा? -4 माइनस का 6, तो जाएगा -4 प्लस का 6, कितना आ जाएगा? 2। d का मान कितना आ गया? 2, मतलब a का मान 6 और d का मान 2 आ गया। अब मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? -6 प्लस का 6, d का मान 2, तो आ जाएगा -6, 6 दूनी 12, 12 से जाएगा क्या बचेगा? 6, मतलब T7 कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब सातवां पद कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया ओएमआर में, है ना। पेपर में देखो मेन ओएमआर है हाई स्कूल में, अगर आप ओएमआर सही से पूरे 20 में 20 कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? x के किस मान के लिए 2x माइनस x प्लस 8 तथा 3x प्लस का 1 समांतर श्रेणी में है। मतलब x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस का 1 क्या है? समांतर श्रेणी में है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। जैसे यहाँ x बोल दिया गया, पेपर में आ जाए k के किस मान के लिए या a के किस मान के लिए, है ना। मतलब पेपर में घुमा के दे सकता है। ठीक, और ये भी मतलब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। मतलब कोई मतलब मैंने सब अनसॉल्व से, ये देखो ये जो बना रखे हैं सभी अनसॉल्व से ही है ना। अनसॉल्व से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक ईयर में दे रखे थे, है ना। सब एक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको अनसॉल्व से। ठीक है, तो लगभग मैंने बताया कि लगभग 3 क्लासेस समांतर श्रेणी की आएंगी। तो 3 क्लासों में आपको पूरा जितना भी है समांतर श्रेणी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल में, सब एक क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें। देखो जब से 3 पद आपको दे रखे होते हैं उसको मान लेते हैं a, b और c, अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, या इससे भी कर सकते हैं, या आप सार्वंतर निकाल देंगे, दोनों पद को बराबर कर देंगे, उससे भी आ जाएगा, पर ऐसे कर लीजिए सही रहेगा। a b c है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है क्या? 2b बराबर क्या होता है? a प्लस का c।
तो 2b का मान क्या है, x प्लस का 8, a का मान 2x और c का मान 3x प्लस का 1। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 5x प्लस का 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 16 माइनस का 1 हो जाएगा 5x माइनस का 2x। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 बराबर आ जाएगा 3x, x बराबर आ जाएगा 15/3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, x बराबर कितना आ गया 5। मतलब x के किस मान के लिए, तो x बराबर 5 के लिए ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है 0 और 500 के बीच 7 से सभी गुणांक 7 के सभी गुणांकों का योगफल कितना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। देखो पेपर में, देखो फिलहाल मैं जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ पेपर में कहो बहुत सेम टू सेम यही आ जाए। अगर नहीं आता है देखो, जैसे यहाँ पे बोल दिया 0 से 500 के बीच 7 से विभाज्य संख्या ना, 7 का गुणांक का योगफल निकालना है। पेपर में आ सकता है 0 से 500 के बीच 5 का गुणांक वाला निकाल लो, है ना। 7 का बोल दिया, 5 का बोल सकता है, 10 का बोल सकता है, 2 का बोल सकता है, 3 का बोल सकता है। मतलब मेन है कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बाकी तो आप अपने मन से भी कर लेंगे। ठीक है, अब आप तो देखो 0 और 500 के बीच में पहले संख्या देखो जो 7 से क्या हो विभाज्य हो। ठीक ना, सोल्यूशन का देखना है। देखो 0 से 7 के मतलब 500 के बीच में, तो देखो 0 से 500 के बीच में सबसे पहले जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 7 आएगा, जो 7 से कट जाएगा। पहले संख्या क्या रहेगी 7, फिर 14, फिर 21, इसी तरह कहाँ तक जाएगा भाई 500 के बीच बोल रहा है, मतलब लास्ट जाएगा 499। अब क्या 499 7 से कट जाएगा, इसको भाग करेंगे 7 7 49, यहाँ आ गया 9, 7 एक कम 7, यहाँ 2 बच रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कटेगा, ठीक, ये नहीं कटेगा। अब लगभग देखो 2 से तो ये नहीं कटेगा। अभी देखो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, अब 99 के बाद क्या आएगा 98, तो यहाँ आ जाएगा 8 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा रिमाइंडर 1, तब भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ क्या कर लो 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 7, 7 7 कितना हो जाएगा 1, है ना। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग कट जाएगा, तो लगभग कौन सा बचेगा तुम्हारा 49,797। ठीक, तो तुम्हारी संख्या होगी बीच की 7 के सभी गुणांकों का योगफल, तो वो कितना हो, कहाँ से चालू होगा 7 से चालू होगा, लास्ट अंक कहाँ जाएगा 497। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, देखो इसका अगर बात करें इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है ना। प्रथम पद है आपके पास a बराबर दे रखा है 7, d का मान निकालेंगे t2 माइनस t1 मतलब 14 माइनस का 7 कितना आ जाएगा 7। अब जो अंतिम पद है क्या है आपके पास, अंतिम पद दे रखा है क्या, ये लास्ट पद है, l बराबर दे रखा है क्या 497। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास होता है योगफल का Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस का l। अब देखो मेरे पास a पता है, बिल्कुल पता है, ठीक, l पता है, बिल्कुल पता है, पर अभी n नहीं पता है मुझे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 497। a का मान 7 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर हो जाएगा 497। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 497 माइनस का 7 कितना आ जाएगा 490। कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 490, और ये गुणा इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 7 7 49, कितना आ जाएगा n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 70। तो n बराबर क्या आ जाएगा 70 प्लस का 1, 70 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 71 मतलब 71। n का मान कितना आ गया 71 आ गया। यहाँ मान रखेंगे तो आ जाएगा 71/2, 71 कितना आ जाएगा 71/2। a का मान क्या है 7 और l का मान क्या है 497। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 71/2, दोनों जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 हासिल आए 1, 10 4 1 5 इतना आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 252 गुणे क्या कर लेंगे यहाँ पे 71, तो कितना आ जाएगा 252 ही आ जाएगा सेम, गुणे 7 दून 14 की 4 हासिल आए 1, 7 पचे 35 1 36 हासिल आए 3, 7 दून 14 14 3 17, कितना आ गया मेरे पास 2 5 4 9 6 2 8 7 1 मतलब 7892।
ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। ठीक, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। मैंने बताया भाई जितने टाइप क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड मतलब हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, मेन है कॉन्सेप्ट। दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। पेपर में ये पूछ लिया, यहाँ पे 3 से विभाज्य है, पेपर में आ सकता है 4 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। दो अंकों की जगह छोड़ के बोल सकता है 3 अंकों की संख्या, है ना। 3 अंकों वाला भी करा देंगे एक, अभी तो 2 अंकों बोला गया है। तो देखो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर बात करें 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 10 से होती है, क्योंकि 10 में देखो 2 अंक है, 1 2। तो अब बोला 3 से विभाज्य मतलब कि ये संख्या, ये श्रेणी कहाँ चालू हो जाएगी। देखो 10 तो 3 से कटता नहीं है, तो आ जाएंगे 11 पे, 11 पे 3 से नहीं कटेगा, तो आ जाएंगे 12 पे, 12 15 18 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, लास्ट पर कौन सा हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा 99, क्योंकि देखो 100 में आएंगे तो 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे, 100 में 3 अंक, 1 2 3, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, 99 तक ले लेंगे। अब देखो बोला है कितनी संख्या, मतलब n का मान मुझे चाहिए इसमें। a का मान दे रखा है 12, d का मान निकालेंगे 15 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 3। अंतिम पद दे रखा है मतलब l बराबर दे रखा है क्या 99। ठीक, निकालना है क्या हमको पदों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। किसका निकालना है n का मान। ठीक, अब l बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 99। a का मान क्या है भाई 12 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 बराबर 99। ये प्लस 12 इधर आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा 99 माइनस का 12 कितना आ जाएगा। 99 से 12 घटा दो कितना आ जाएगा बताओ, घटाएंगे तो आ जाएगा 97। ये 3 गुणा इधर आएगा भाग में, हो जाएगा n माइनस का 1, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 87 आएगा यहाँ पे, है ना। 3 दूनी 6, 3 9 27, यहाँ कितना आ जाएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29। तो n बराबर क्या आ जाएगा 29 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो बोल रहा है कि कितनी संख्या, तो कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी 30। ठीक है। बाकी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में तो ये 2 नंबर का आया है पेपर में। ठीक, मैथ में ये भी 2 नंबर का पूछा गया, मतलब समांतर श्रेणी से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और एकदम इजी टॉपिक है समांतर श्रेणी जो है। ठीक है, अब देखो ये मान चलिए पहले क्लास में 4 क्वेश्चन हो गए, अब अगली क्लास लेके आएंगे उसमें भी लगभग 5-6 क्वेश्चन करा देंगे, लगभग 3-4 क्लासों में लगभग 12-15 क्वेश्चन करा देंगे, उसमें ही से ही पेपर में आ जाएगा, है ना, जो अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, कितने मतलब कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 8 के प्रथम 15। ठीक, अब देखो भाई ये क्वेश्चन लगाने के कई सारे तरीके हैं। देखो गुणज क्या होते हैं, जो 8 से कट जाए, वो भी प्रथम बोल रहा है, मतलब कहाँ से चालू होगा 8 से, 8 से कट जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, कहाँ तक भाई 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, 15 अट्ठे 120। इनका निकालना क्या है योगफल, क्या निकालना है योगफल। ठीक, अब देखो योगफल निकालने का मतलब है कि सूत्र मेरे पास क्या होता है Sn बराबर क्या होता है, एक तो होता है n/2 a प्लस n, क्योंकि हमको अंतिम पद दे रखा है इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो इसमें a का मान दे रखा है क्या 8, d का मान भी आ जाएगा 16 माइनस का 8 कितना आ जाएगा 8। कितने पद है टोटल बोला है 8, मतलब n का मान क्या दे रखा है 8। ठीक, अब मान रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। n का मान रखेंगे 8/2, a का मान 8, l का मान 120, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 कितना आ जाएगा 4 गुणे 128, गुणा करेंगे इसको 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 एक कम 4 1 5 कितना आ गया 512। आंसर हो गया आपका, है ना। कुल मिला के ये है कि देखो क्वेश्चन आप जैसे ही कॉन्सेप्ट समझेंगे आप क्वेश्चनों का, जैसे योगफल बोला, योगफल का फॉर्मूला ये होता है, तो क्वेश्चन आसानी से लगते चले जाएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे नहीं, नॉर्मल बनते हैं, एकदम ज्यादा हार्ड भी नहीं बनते, एकदम नॉर्मल आता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है ये, तो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद। अब देखो ये फॉर्मूला होता है Tn, फॉर्मूला देखते हैं एक बार। Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास Sn माइनस का Sn माइनस का 1
एस एन का मान तो दे रखा है, क्या दे रखा है 6n प्लस का 7n स्क्वायर माइनस का एस एन माइनस 1 का मान क्या दे रखा है, जहां पे n है वहां पे क्या लिखेंगे n माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर समझो भाई जहां पे n है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे, जहां पे n माइनस 1 है वहां पे लिख देंगे क्या 6n माइनस का 1 प्लस का 7n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा यहाँ पे 6n प्लस का 7n स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6n माइनस का 6, 7 इसको तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, जाएगा 6n प्लस का 7n स्क्वायर माइनस का, यहाँ जाएगा 6n माइनस का 6, 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस का 7, 7 दूनी 14n, अंदर माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 6n स्क्वायर n प्लस का 7n स्क्वायर माइनस का 6n और माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 7n स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 14n। देखो भाई यहाँ पे 7n स्क्वायर कट जाएगा, 6n कट जाएगा। अब यहाँ देखो 14 मेरे पास क्या होता है 14n और प्लस माइनस घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1, यह तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बस आज के लिए यही, बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।